रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum students, I am Ashwani. Today we are gathered at the Concepts Academy platform. स्टडी किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगी तो फिर उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन बनाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, फोर्स के साथ एक्सीलरेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन बनाएगा और मास के साथ इनवर्सल प्रोपोर्शनल बनाएगा। डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन को हम समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज का बढ़ना तो दूसरी चीज का भी बढ़ना, अगर एक चीज का कम होना तो दूसरी चीज का भी कम होना। और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है एक चीज का बढ़ना दूसरी चीज का कम होना। जैसे कि अगर पंखा ज्यादा चलेगा तो ज्यादा बिल आएगा, पंखा ज्यादा चल रहा है ज्यादा बिल आ रहा है। अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, ज्यादा मेहनत ज्यादा मार्क्स आएंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, अगर हम कम मेहनत करेंगे, कम मेहनत कर रहे हैं ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी यही होता है, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मास के साथ। फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, यानी किसी भी चीज ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगी उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हम इन डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब यहां पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट छोटा है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट पर हम इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पर भी 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर भी 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ऑब्जेक्ट छोटा है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्जेक्ट छोटा है यानी मास कम एक्सीलरेशन ज्यादा, मास कम एक्सीलरेशन ज्यादा। कौन सा प्रोपोर्शनलिटी बन रहा है, इनवर्स बन रहा है। मास के साथ इसका क्या है, कौन सा प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। और दूसरे एग्जांपल में देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट बड़ा है, इस पर भी सेम ही फोर्स अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन का। जब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन को देखिए इन डायग्राम की मदद से। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमने लिए इनकी मास सेम है, इन दोनों ऑब्जेक्ट की मास सेम है। फोर्स यहां पर 10 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है और इस वाले सेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। मास सेम है, फोर्स हमने चेंज किया है। अब इस ऑब्जेक्ट पर जब 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन कम प्रोड्यूस हो रहा है। और जब हम इसी सेम ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स ज्यादा एक्सीलरेशन ज्यादा, फोर्स कम एक्सीलरेशन कम, ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन बन रहा है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के साथ और उसको ऐड करेंगे इनवर्सली मास के साथ। उसके बाद क्या होगा,
A प्रोपोर्शनल थी। अब F into 1 क्या बनेगा, F ही बनेगा। अपॉन में मास रखते हैं। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम इक्वल की साइन और उसके साथ कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। कांस्टेंट इस्तेमाल होगा। कांस्टेंट का वैल्यू हम एज 1 ही लेंगे और 1 लिखा नहीं जाता, 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए a is equal f upon m बनेगा। अब देखिए यहाँ पर m अपॉन फॉर्म में यानी डिविड मेथड में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो क्या बनेगा, f is equal f a, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं, f is equal m a को कहते हैं। ये इसका मैथमेटिकली फार्मूला है, मैथमेटिकली डेफिनेशन भी इसको कहते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकली डेफिनेशन, F is equal to m, F से फोर्स, m से मास, a से एक्सीलरेशन।